दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा। दिस इज़ अ मिनी ब्लॉग। ऑल्दो ये मिनी ब्लॉग नहीं है, मेरे पूरे 24 घंटे की कहानी है। तो सबसे पहले आज मेरे यूनिट में 20 पेशेंट थे और आज हमारे यहाँ एक TLH, एक TAH, 3 हिस्टेरोस्कोपिक TNC और 2 प्रीवियस LSCS पे इलेक्टिव सिजेरियन था। तो मैं ये सब वार्ड का काम करके मैं सीधे आ गई OT। वहाँ पर एक हिस्टेरोस्कोपिक DNC हुई, उसके बाद एक TLH हुआ। मैं वहीं पर खड़ी थी। मैंने सुबह मतलब 7 बजे ही मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने राउंड लिया तो मैंने खाना वाना नहीं खा रखा था। तो फिर मैंने वो दोनों OT के नोट्स डाले। फिर मैंने मैम को बताया मैंने खाना नहीं खाया। तो मैम ने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। फिर मैं चली गई। उसके बाद मैं गई। उसके बाद जो है मैंने जो है सबसे पहले मेरे पास ब्रेकफास्ट था वो मैंने किया। और फिर मेरी जो सीनियर थी वो चली गई थी TH के अंदर, वो जो है वार्ड का काम किया। और फिर उसके बाद मैं वार्ड में गई फटाफट। उसके बाद पेशेंट की जो है डिस्चार्ज वगैरह बनाई। जो DNC मैंने की थी उसका इवनिंग डिस्चार्ज था वो गई। तो सबसे पहले मैं वार्ड में गई, उसके बाद मैं गई OPD में। उस वैसे मैं OPD में पहुंची वैसे मुझे फिर से फ़ोन आने लग गया कि डॉक्टर साहब डिस्चार्ज बच गया, उस पेशेंट का CVC की रिपोर्ट आ गई है। फिर मैं डिस्चार्ज निकालने ऊपर गई। इतने में फिर मुझे OT से फ़ोन आ गया कि स्टेरोस्कोपिक DNC लग गई है। तो मैं स्टेरोस्कोपिक DNC के लिए चली गई। फिर वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने पर्चे संभाले, जो मैं सुबह से लिस्ट बना रखी थी कि किस पेशेंट का क्या क्या काम है, वो लिस्ट मैंने अपने साथ ली। फिर दोनों स्टेरोस्कोपिक DNC लगातार थी तो मेरे को नोट डालने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने सबसे पहले परोप लिखे, क्योंकि क्या होता है राइट लेफ्ट में बाद में बड़ा कन्फ्यूजन होता है और मैम भी निकल जाते, इसलिए मैंने एक पेज पे जो है सबसे पहले परोप लिख लिया। फिर दूसरे स्टेरोस्कोपिक DNC में चली गई। फिर मैं वहाँ से बाहर आई। फिर सिस्टर ने मुझे बोला कि आपकी फाइल इनकम्प्लीट है। मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता है। फिर उन्होंने हमें ऐसे गप्पे मारने लगे और फाइनली मेरी फाइल कंप्लीट निकली। क्यों मैं हंस नहीं सकती? सारा काम पूरा है क्या? सारा पूरा है ना? पूरा है ना? चेक कर लो। आपने तो बोला था नहीं होगा पूरा। पूरा है कि नहीं बताओ? मेरा एप्रिल इतना ज़्यादा गंदा है, मुझे पता है। देखो इसके अंदर कितना गंदा हो रखा है, जबकि नया ही मैंने फर्स्ट टाइम पहना था, लेकिन इतना गंदा हो गया था। मैं रोज़ सोचती हूँ कि उसको धोंगी या फिर इसको लॉन्ड्री में दूँगी, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा, भूख भी नहीं लग रही थी, फिर मैंने सोचा कि फटाफट जाती, क्योंकि जो अब 2 DNC उनका भी इवनिंग डिस्चार्ज था तो उसका डिस्चार्ज बना देती हूँ। फिर जब मैं गई तो मुझे याद आया कि उनका इवनिंग डिस्चार्ज बनाने के लिए तो मुझे उनके नोट चाहिए और डिटेल्स चाहिए। तो मैं वापस OT में गई, क्योंकि वो तो अभी पोस्ट ऑप में ही थे, क्योंकि वो GA के अंदर थे। तो मैंने उनकी सिस्टर को बोला कि सिस्टर जी आप फ़ाइल लेके आओ, मुझे उसकी फ़ोटो खींचनी है। फिर सिस्टर जी गई फ़ाइल लेने, बहुत देर में आई, पर चलो आ गई। फिर मैं गई डिस्चार्ज बनाने। मैं इतना थक चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को भूख लगना ही बंद हो गई थी। उसमें सबसे अच्छा इंसिडेंस क्या हुआ कि जो मैं प्लेसेंटा प्रीविया की मैंने आपको कहा है, मतलब एक स्टोरी बताई थी थोड़े दिन पहले, तो वो रिलेटिव जो है वो उनका डिस्चार्ज था। तो वो लोग जाने से पहले मुझे थैंक यू करना चाहते थे। फिर वो लोग आए, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं प्लेसेंटा प्रीविया, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी बट उन्होंने वेट किया मेरे फ़ोन कटने का। उसने बोला मैं प्लेसेंटा प्रीविया, जिसका सिजेरियन आपने बहुत जल्दी जल्दी में लिया था, मतलब शिफ्ट कराया था मेन OT के अंदर, प्लेसेंटा प्रीविया थी। तो विदिन 15 मिनट्स में जब मुझे पता चला कि